117 सीटों पर जनता का मूड क्या है बहुत जल्द हम बताएंगे, क्योंकि हमने पंजाब को भी कई रीजन्स में डिवाइड किया है। राजीव, बिल्कुल 3 रीजन में हमने डिवाइड किया और सबसे पहले पंजाब की जनता का मूड क्या है, माझा क्षेत्र से शुरुआत करेंगे। लेकिन सैंपल साइज क्या है, यह आंकड़ा आप देखिए, यह है 1,05,000 लोगों से हमने राय ली है और कुल सीटें कितनी हैं 117। पंजाब की जनता का मूड 117 सीटों का हल हम आपको बताने वाले हैं। 5 दिसंबर 2021 से शुरुआत हुई थी सर्वे की और 16 जनवरी तक ये चला और मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ 4% का है। तो सैंपल साइज 1,05,000 कुल 117 सीटें 5 दिसंबर 2021 से शुरुआत हुई थी जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के सर्वे की, और ये जो है आपको बता दें जनवरी तक चला। तो 3 रीजन में हमने इसको बांटा हुआ और सबसे पहले हम बात करने वाले माझा की। 4 जिले आते हैं और 25 विधानसभा की सीटें हैं इस क्षेत्र में, माझा क्षेत्र की, माझा रीजन की। सबसे पहले बात, जिले हैं 4, सीटें हैं 23। इन 23 सीटों पर क्या होगा बताएंगे आप। ये 2 आप की हम बात करें, 2 आप में 4 जिले हैं, 2 आप में सीटें 23। इससे पहले माझा में वहां पर 25 थी, यहां पर 23 हैं। और मालवा क्षेत्र सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, 15 जिले और यहां पर हैं 69 विधानसभा की सीट। तो माझा में 4 जिले, 25 सीटें यहां पर हैं, 2 आप में 4 जिले हैं, 23 सीटें हैं, और मालवा में 15 जिले और 69 विधानसभा की सीटें। आदिति, तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से पंजाब का वोटर इस वक्त महसूस कर रहा है, वो क्या सोचता है, पंजाब की जनता का मूड क्या है। 3 रीजन जिनमें हमने डिवाइड किया है वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम माझा में किस तरह की तस्वीर 2017 में रही थी और किस तरह की तस्वीर अब, क्योंकि 25 सीटों और 4 जिलों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर पंजाब की 117 विधानसभा सीटें, उनमें जनता का मूड। लेकिन अभी जब हम माझा की बात कर रहे हैं तो हम बात करें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण जैसे जिले और बड़ी सीटों की, अहम सीटों की बात करें तो अमृतसर ईस्ट, अमृतसर सेंट्रल, डेरा बाबा नानक और मजीठा जैसी सीट्स यहां पर शामिल हैं और इसीलिए ये काफी अहम हो जाता है। राजीव, बिल्कुल ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ पर 4 जिले हैं, 25 सीटें और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सीटें हैं वो आपने अदिति बताया। और हम सिलसिले की शुरुआत करते हैं, जैसा कि हम बताते हैं कि सबसे पहले 2017 में क्या हुआ था, वोट परसेंटेज क्या था, इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए वोट परसेंटेज आपके पास आने वाला है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 2017 में था 46%, जबकि शिरोमणि अकाली दल का जो डेटा है वो भी आपके सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस को 46% वोट प्रतिशत था 2017 में। ये है 2017 का माझा क्षेत्र का डेटा, वोट प्रतिशत 46%। कांग्रेस को यहां पर वोट प्रतिशत मिला था, दबदबा था। और शिरोमणि अकाली इस क्षेत्र में जो प्रदर्शन था वोट प्रतिशत के तौर पर वो 25% का, जबकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी और 14%। ये माझा 2017 का हम आपको डेटा बताने, और बीजेपी का 10%, जबकि अदर्स की हम बात करें तो अदर्स का 5% था। तो माझा का वोट शेयर 2017 विधानसभा का कांग्रेस को 46% मिला था, शिरोमणि अकाली दल को 25%, जबकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान थी, उसका भी शानदार रहा था। आदिति, और 2022 यानी हमारे ओपिनियन पोल की अब जल्दी से बात करेंगे, किस तरह से किस पार्टी को यहां पर फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसका वोट शेयर था 46%, 33% वोट शेयर मिलने की संभावना है, यानी 46 2017 में 46%, लेकिन अब 33%। शिरोमणि अकाली दल, यानी अगर कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर उसमें गिरावट। शिरोमणि अकाली दल जिसके पास 2017 में 25 था, इस बार 30%। ये देखिए इस वक्त तो आप कांग्रेस पार्टी की तस्वीर देख रहे हैं। 2022 में जो हमारा ओपिनियन पोल है वो 33% वोट शेयर की बात कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, वही शिरोमणि अकाली दल के लिए ये 31% है। अगर 2017 से आप तुलना करेंगे तो 2017 में शिरोमणि अकाली दल को 25% वोट शेयर यहां पर मिला था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं, माहौल उसके फेवर में होने के दावे किए जा रहे हैं, 26% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास। भूले नहीं, ये संभावनाएं हैं, जो संभावनाएं हैं वो हम आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर रख रहे हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी के पास 14% वोट शेयर था और बीजेपी, जो कि इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ अलायंस में है, लेकिन 2017 में शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में थी, उसे 6% वोट मिलने की संभावना है, जबकि यही वोट शेयर जो था वो 2017 में 10% था। और अदर्स की अगर बात करें
की किसान मोर्चा की बात की जा सकती है। इंटरेस्टिंग होगा इस बारे में और डिटेल्स नरेश से लेना। अदर्स के पास ये 5% 2017 में था, अब 4% अदर्स के खाते में जाता दिखाई देता है। ये संभावनाएं हैं, ये प्रोजेक्शंस है राजी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, यानी कि जबरदस्त लड़ाई। और ये आपके सामने ट्रैक्टर भी आ गए हैं 33% के साथ कांग्रेस पार्टी वोट प्रतिशत में सबसे ऊपर। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल 31% के साथ दूसरे नंबर पर। आम आदमी पार्टी 26% के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि बीजेपी 6%, तो अदर्स को 4% मिल रहा है। ये है वोट शेयर, ये है वोट प्रतिशत। ओपिनियन, जनता का ओपिनियन क्या है वोट प्रतिशत के रूप में, ये आपके सामने है। सबसे ज्यादा माझा क्षेत्र से जनता का मूड कह रहा है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान संभव है। वोट शेयर में भले ही सबसे ऊपर हो, लेकिन बड़ा नुकसान, और तकरीबन 13% का, जबकि आम आदमी पार्टी के वोट में इजाफा हो रहा है। आम आदमी पार्टी को तकरीबन 12% का इजाफा, फायदा हो रहा है। तो नफा और नुकसान आपको बता रहे हैं। नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को सीधा 13% कम हो सकता है कांग्रेस पार्टी का वोट। 13% तो 12% का इजाफा देखने को मिलता है आम आदमी पार्टी में। नुकसान कांग्रेस का अदिति, तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, शिरोमणि अकाली दल को गेन हो रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है, 12% का गेन हो रहा है। बीजेपी -4% में जा रही है, 4% का नुकसान उसे हो रहा है, और वहीं अदर्स को भी 1% का नुकसान हो रहा है। माझा, ये हम आपको दिखा रहे हैं माझा रीजन की तस्वीर। हमारे साथ नरेश है। नरेश, 46% से 33% पर कांग्रेस पार्टी का आना, वो रीजन माझा रीजन जो कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने स्वीप किया था, ये कांग्रेस पार्टी को इतना नुकसान क्यों हो रहा है यहाँ पर? अदिति, माझा रीजन पंजाब का वो रीजन है जिसमें अकाली दल और कांग्रेस पार्टी का हमेशा सीधा मुकाबला रहा है, पर अकाली दल का वोट शेयर इस टाइम पे बढ़ना और कांग्रेस का नीचे आना न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ है आम आदमी पार्टी का वोट शेयर वहाँ पे बढ़ना, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के पास एक भी पैन पंजाब चेहरा नहीं है। पिछली बार के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी को वहाँ पे 14% वोट मिले थे, तो वहाँ पे उनके खुद के स्टेट प्रेसिडेंट गुरप्रीत घुग्गी चुनाव लड़ रहे थे बटाला सीट से। बट इस बार गुरप्रीत घुग्गी तो आम आदमी पार्टी में भी नहीं है। और सबसे चर्चित चेहरा अगर आम आदमी पार्टी का माझा रीजन में देखें तो अमृतसर नॉर्थ सीट से रिटायर्ड आईजी जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, कुंवर विजय प्रताप हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा चेहरा। उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पे इतना वोट ले रही है तो स्टोरी ये है। कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे वोट छटकना बहुत हैरतअंगेज बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे 25 में से 22 सीटें जीती थी, तो उनके पास और ज़्यादा जीतने के लिए तो कुछ नहीं था। पर 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे क्लियर दिख रही है। नवजोत सिद्धू भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं अमृतसर ईस्ट सीट से, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी वहाँ पे वोट शेयर लूज कर रही है। अकाली दल वहाँ पे वोट अपना गेन कर रही है, क्योंकि अकाली दल, और मैंने बताया जैसे कांग्रेस और अकाली दल का मुकाबला हमेशा सीधा रहा है, बट अकाली दल इस बार वापसी करने की वहाँ पे ऐसे करते हुए दिख रही है। और अब जल्दी से राजीव हमारे दर्शकों को बताइए, सीएम के तौर पर कौन है लोगों की पहली पसंद माझा? ये डेटा जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जनता के बीच हम गए, हमने पूछा कि सीएम पद की पसंद कौन है, तो देखिए सीएम चन्नी, मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, 32% लोगों की पसंद है। ये माझा रीजन में चन्नी को 32% लोग पसंद कर रहे हैं, तो भगवंत मान को, आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट को 25% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ 5% लोगों की पसंद है। माझा रीजन में चरणजीत सिंह चन्नी 32% लोगों की पसंद है, भगवंत मान 25% लोगों की पसंद है। तो ये एक बड़ी खबर, ये एक जो है बड़ा जो इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे, और इतने कम वक्त में अगर ये डेटा उनको मिल रहा है, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अदिति, तो सीएम की पसंद हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प डेटा है, और साथ ही हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोट शेयर 2017 और हमारे पोल में। लेकिन इस समय जो आप देख रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर एक नेशनलिस्ट के तौर पर उनकी पहचान रही है। माझा में जनता की मूड की बात की जाए तो 5% लोगों की पसंद है। भूले नहीं, बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का अलायंस है। नवजोत सिंह सिद्धू, जरा कांग्रेस में इतनी ज्यादा इनफाइटिंग चल रही है सीएम के चेहरे को लेकर। हालांकि थोड़ी देर पहले जब जी न्यूज पर डिबेट चल रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन ये कह रहे थे कि जो प्रदेश प्रेसिडेंट है वही सीएम चेहरा भी है। अब ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्या कांग्रेस पार्टी सही मायने में उन्हीं के साथ जाएगी? 7%। भगवंत मान, नवजोत सिंह सिद्धू दूल्हे को लेकर सवाल पूछ रहे थे आम आदमी पार्टी के, 25% लोगों की वो पसंद है। सुखबीर सिंह बादल की बात की जाए, 21% लोग सीएम के तौर पर
सुखबीर सिंह बादल को पसंद करते हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी 32% लोगों की सीएम के तौर पर पसंद है। तो 3 महीने का कार्यकाल 32% लोग माझा में उन्हें पसंद कर रहे हैं, इस रीजन में पसंद कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी एक और है, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के लिए जो रेटिंग्स हैं वो हमने आपको दिखाई। अरविंद केजरीवाल भी माझा में 10% लोगों की पसंद है। तो देखिए सीएम के तौर पर कौन कितने वोट निकालता है, कितनी परसेंटेज हासिल करता है, क्या अप्रूवल रेटिंग्स है, वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और यहां पर नरेश, जो मैं आपसे बात कर रही हूं, वोट शेयर में नुकसान, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के लिए इन सब में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 32%। ये क्या दिखा रहा है, इसको कैसे समझने की जरूरत है, और क्या ये जो अगर 32% और 7% को जोड़ दिया जाए जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आ रहा है, वो क्या कहेगा? अदिति, इसमें जो सीएम चरणजीत चन्नी की पॉपुलैरिटी इस यहाँ आपको 32% यहाँ दिख रही है, उसका कारण सीधा है। लोग उनका कंपैरिजन पिछले चीफ मिनिस्टर्स के साथ कर रहे हैं। जो चन्नी के पास 3 महीने मिले, बेसिकली उनका तो हनीमून पीरियड ही था। उसके अंदर उन्होंने जिस तरह से अपनी सीएमशिप चलाई, जिस तरीके से उन्होंने काम किए, जैसे उन्होंने आउटरीच की, उसको लगता है कि लोगों ने कहीं ना कहीं अच्छा माना है और इसकी वजह से ये रेटिंग वहाँ पे आगे दिख रही है। बट आपको ये बात, आपके दर्शकों को भी बात जाननी जरूरी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो अमृतसर जैसे मैंने बताया ईस्ट से चुनाव लड़ते हैं, अमृतसर के सांसद भी रहे हैं और पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट और माझा रीजन से आते हैं। बट उनकी पॉपुलैरिटी चरणजीत सिंह चन्नी के सामने ऑलमोस्ट 1/5 है। बिल्कुल। और ये देखिए, अब ये कांग्रेस को कितनी सीटें संभव है। माझा में कांग्रेस को 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं, शिरोमणि अकाली दल को 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 5 से 6 सीटें मिलने की संभावना है, बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने की संभावना है, और अन्य के हिस्से में कोई सीट आते दिखाई नहीं देती है। राजीव, ये बड़ी खबर, इसी का तो इंतजार कर रहे थे। जो सीट शेयर है माझा का, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस का क्या प्रदर्शन हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ साथ शिरोमणि अकाली दल को भी 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं। जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, वो जो डेटा है तफसील से लेके करके ट्रैक्टर में आपके सामने वो डेटा आएगा, तो टफ फाइटिंग, नेक टू नेक फाइट नजर आ रहे हैं। एक एक करके डेटा आपके सामने आने वाला है। तो माझा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं माझा रीजन में। इस रीजन में ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन संभव है, 9 से 10 सीटें। तो शिरोमणि अकाली दल का जो प्रदर्शन है वो भी बिल्कुल बराबर, आंकड़ा सेम है, एज इट इज 9 से 10 शिरोमणि अकाली दल का। कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल के बीच में टफ फाइट, वो आपने वोट शेयर में भी देखा होगा। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तकरीबन 26% है, लेकिन सीट 5 से 6 निकाल सकते हैं इस रीजन में। 25 सीटें आती हैं इस रीजन में। जबकि बीजेपी की बात करें, बीजेपी 1 से 2 सीट निकाल सकती है इस रीजन में, और अदर्स के खाते में कुछ नहीं, ट्रैक्टर पूरी तरह खाली है। अदिति, तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है। जल्दी से एक बार आपको इसका कंपैरिजन देखना जरूरी है। इस वक्त तो आप वो प्रोजेक्शंस देख रहे हैं जो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक है। 9 से 10 सीटें माझा रीजन में कांग्रेस के लिए, 9 से 10 सीटें शिरोमणि अकाली दल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए 5 से 6 सीटें, वहीं बीजेपी और उसके अलायंस के लिए कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ उनका अलायंस है 1 से 2 सीटें, और अदर्स का खाता जो है वो खाली है। लेकिन अगर आप इसे 2017 के साथ कंपेयर करेंगे तो सीधे तौर पर जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि स्वीप किया था 25 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें निकाली थी। 2017 में 22 सीटों के मुकाबले 2022 में 9 से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए, शिरोमणि अकाली दल 9 से 10 सीटें निकाल रहा है, जबकि 2017 में 2 सीटें निकाली थी। और आम आदमी पार्टी जिसे लेकर आम आदमी पार्टी 5 से 6 सीटें यहां पर निकाल रही है। लेकिन मेरा सवाल यहां पे, नरेश, एक सवाल है मेरा आपसे, विक्रम मजीठिया के लिए ये रीजन जो है अक्सर सुर्खियों में रहा। कैप्टन अमरिंदर पर ये आरोप लगे, उन्होंने वहां पर एक्शन नहीं लिया, मौजूदा सीएम ने एक्शन लिया, लेकिन फिर भी उनको बेल मिल गई, और हम शिरोमणि अकाली दल की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? बिल्कुल अदिति, ये रीजन जो है विक्रम मजीठिया जो अकाली लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उनके वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहा है। बट इसके अंदर 5 साल जो सरकार कांग्रेस पार्टी की चली, जिसके अंदर 4 साल 9 महीने अमरिंदर सिंह जी ने गवर्नमेंट चलाया, उसके बाद चरणजीत चन्नी बने चीफ मिनिस्टर, उसके अंदर चर्चा यही रही कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह या कांग्रेस पार्टी ने विक्रम मजीठिया के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात की थी, वो एक्शन कहीं भी हुआ नहीं।
पर जब ये नई सरकार बनी, इन्होंने जो एक्शन लिया, 2-3 डीजीपी चेंज किए, उन डीजीपी के बाद एक एक्शन लिया, बट विक्रम मजीठिया को जब बेल मिल गया तो कांग्रेस पार्टी के पास बात करने के लिए कोई बात नहीं बची वहां पे। और आज उस बात के लिए ही कांग्रेस पार्टी को अकाली दल जो है वो अपने आप को आगे महसूस कर रहा है कि अकाली दल तो चाहता था कि एक्शन हो, बिकॉज एक्शन होता तो अकाली दल के पास पॉलिटिकल बात करने के लिए रहती। एक्शन हुआ, बहुत लेट हुआ, और लोगों की नज़र में वो एक्शन बहुत कमज़ोर एक्शन था, और जिसके कारण अकाली दल आज अपने आप को विंडिकेटेड मानता है। राजीव, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए, 2017 के मुकाबले अगर 2022 में परफॉर्मेंस के लिहाज से बात की जाए तो किस जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी गेन कर रहे हैं, किसे कितना नफा और कितना नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान, सीधे कांग्रेस पार्टी को आदित्य भी 12 से 13 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को फायदा होता नजर आ रहा है ओपिनियन में। और ये 7 से 8 सीटों का नफा है, फायदा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। आम आदमी पार्टी यानी कि झाड़ू को नफा है, सीधा 5 से 6 सीटों का आम आदमी पार्टी को फायदा है। जबकि यहां पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को ओपिनियन पोल में 1 से 2 सीटें मिल रही है, नफा 1 सीट का है। अदर्स के खाते में कुछ नहीं, शून्य। ये 2017 और ओपिनियन पोल का कंपैरिजन आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी 2017 में 22 सीटें लेकर आई थी इस क्षेत्र से, जबकि ओपिनियन पोल में 9 से 10 सीटें मिल रही, यानी कि सीधा लॉ से 12 से 13 सीट का। शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें मिली थी 2017 में, 9 से 10 सीटें इस बार मिल रही, यानी कि प्लस 7 to 8 सीट। आम आदमी पार्टी पिछली बार शून्य थी, लेकिन इस बार 5 से 6, यानी कि स्वाभाविक प्लस 5 and 6 इतने सीट्स का जो है फायदा आम आदमी पार्टी को। और अदर्स के खाते में पहले भी कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं। आदित्य, बिल्कुल, तो यहाँ पर नरेश, कांग्रेस को इनफाइटिंग का नुकसान हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी की ओवरऑल पिक्चर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माझा में कांग्रेस पार्टी को 2017 में 22 सीटें मिली थी, 9 से 10 सीटों की संभावना है। अकाली दल को 9 से 10 सीटों की संभावना है। पिछली बार ये सीटों की संख्या सिर्फ 2 थी। सीएम के तौर पर अगर बात की जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी 32% लोगों की पसंद है। और साथ ही हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को माझा में खासतौर पर एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। आम आदमी पार्टी गेन कर रही है, 5 से 6 सीटें उसके जीतने की संभावनाएं हैं। साथ ही शिरोमणि अकाली दल 2 सीट से 9 से 10 सीटें तक यहाँ पर निकाल सकता है। 2 सीटें जो थी वो 2017 में निकाली थी। नरेश, अदिति के दर्शकों को एक और बात जाननी बहुत जरूरी है कि माझा ही वो एरिया है जहां से कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का तख्ता पलटा था। कांग्रेस पार्टी के 3 बहुत मजबूत मंत्री वहां से आते हैं, सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और सुख सरकारिया। उसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, जैसे बार बार हम दर्शकों को बता रहे हैं, वो भी माझा से आते हैं। इन सब ने मिलकर कैप्टन के अगेंस्ट बिगुल बजाया और कैप्टन का तख्ता पलट करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। बट बड़ी हैरत अंगेज बात है कि उसके बावजूद माझा में कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर हम मुद्दे भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बेअदबी, जो कि 2017 में भी एक बड़ा मामला रहा था, 46% लोगों ने कहा बेअदबी बड़ा मामला है। बेअदबी को लेकर 2017 में भी कहा जाता है कि सत्ता परिवर्तन हो गया था, शिरोमणि अकाली दल सत्ता से आउट हो गया था। और आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू इस मुद्दे को लेकर काफी वोकल रहे थे। वो लगातार ये आरोप लगाते रहे थे कैप्टन अमरिंदर से कि वो बेअदबी से जुड़े हुए जो मामले हैं, कैप्टन अमरिंदर उन पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि और कौन कौन से मुद्दे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है पंजाब में, महंगाई बड़ा मुद्दा है, कृषि कानूनों को लेकर पंजाब बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था। 23% लोग ये कह रहे हैं कि कृषि से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो उनके लिए मुद्दा है। इसके अलावा ड्रग्स, इसके अलावा महंगाई, इसके अलावा बेरोजगारी। क्या तस्वीर है राजीव? बिल्कुल, ये बड़े मुद्दे। जब हम जनता से पूछने के लिए गए थे तो सबसे बड़ा ये ओपिनियन पोल है जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का। 117 विधानसभा की सीटें हैं। पंजाब की जनता का मूड क्या है हम बता रहे हैं, लेकिन दोआब क्षेत्र की जनता का मिजाज क्या है वो थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। माझा का हमने बताया 2017 का कंपैरिजन ओपिनियन पोल में उनको कितनी सीटें, कितना वोट प्रतिशत मिल सकता है वो हमने बताया। दोआब पंजाब, दोआब की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 4 जिले आते हैं। दोआब में 23 सीटें हैं और जालंधर, कैंट, भोलत, ये जो प्रमुख जिले हैं यहाँ के, जालंधर, कैंट है, जो है भोलत है, 4 जिले आते हैं और 23 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि माझा की तुलना में थोड़ा सा जो है वहां पर 25 सीटें, यहाँ पर 23 सीटें हैं। 2017 की पिक्चर आपके सामने आने वाली है। 37% वोट प्रतिशत था कांग्रेस पार्टी का दोआब में। 2017 में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ ऐसा था, 37%। शिरोमणि अकाली दल का 21% वोट परसेंटेज था 2017 में। आम आदमी पार्टी 24 पहली बार लड़ी और 24% वोट परसेंटेज था दोआब में। आम आदमी पार्टी का झाड़ू ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और बीजेपी का वोट प्रतिशत था 9%, 9% और अदर्स का भी
9% वो परसेंटेज, और तो कांग्रेस पार्टी का 37, शिरोमणि अकाली दल का 21, आम आदमी पार्टी का 24, बीजेपी का 9% और अन्य का भी 9%। और दोआब में कांग्रेस को बड़े नुकसान का अनुमान और तकरीबन 7% का नुकसान हो सकता है। अदिति जी, दोआब में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, अकाली दल को बड़े फायदे की उम्मीद है। हमारा ओपिनियन पोल यही इशारा कर रहा है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है दोआब में, देखिए इससे पहले आपने मांझा में भी देखा कांग्रेस को नुकसान हुआ, दोआब में भी 7% जो वोट है कांग्रेस पार्टी का वो कम हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को 37% मिला था